हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हफ्ते की शुरुआत अच्छी लग रही है, लेकिन पिछले हफ्ते का जो वीकेंड है वो बड़ा ही जो है टेंशन भरा रहा। $20,000 से नीचे बिटकॉइन का प्राइस फिसल गया और ज्यादातर लोग जब $20,000 से नीचे फिसला, $18,000 तक चला गया, तो सबकी जो है सोच यही होगी कि अब तो बिटकॉइन गया। और यहां पर अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी, हमने इसके अंदर यही शेयर किया था कि भैया एक विग जरूर बन सकती है, लेकिन वहां से रिकवरी हो सकती है और विद इन नो टाइम। वीकली कैंडल की हमने बात करी थी और इंटरेस्टिंग बात क्या है, वीकली कैंडल के अंदर ये $20,000 से ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा। लेकिन यहां पर आपको क्या करना चाहिए वो बताना जरूरी है, क्योंकि बिटकॉइन को लेके अभी भी लोग असमंजस के अंदर हैं और बिटकॉइन के साथ में ऑल्ट कॉइन्स को लेके भी अभी आपके मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा। क्योंकि अगर अभी की बात भी करते हैं तो $20,000 के ऊपर नीचे यहां पे हो रहा है। दोस्तों, दो तीन बड़ी न्यूज आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये जो न्यूज निकल के आई थी, जो सिचुएशन हुई पड़ी है फाइनेंशियली पूरी दुनिया के अंदर, उसको लेके भी जो है चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि मैनेज नहीं हो पा रही हैं और उसका प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। साथ के साथ में जो केस हुए थे कॉइन बेस को लेके, कलसेस को जो है इश्यूज क्रिएट हुए थे, और साथ के साथ में जो इलॉन मस्क को लेके जो केस फाइल हुआ, उसकी वजह से और प्रेशर क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे हमें देखने को मिला। अब यहां पे जो समझने की बात है, जो कल रात की बात करें तो इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि वो तो डॉज कॉइन को भैया सपोर्ट करते फिरेंगे, वो सपोर्ट करते ही रहेंगे। अब यहां पर जैसे ही ये जो है ट्वीट आया, एक सेंटिमेंट्स अच्छे हुए, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी सेंटिमेंट्स यहां अच्छे देखने को मिले। और कल्चर्स की बात करें तो उनका जो है रिकवरी प्लान जो है प्लान कर रहे हैं। और यहां पर जैसे बिटफिनिक्स के अंदर अगर आपको याद होगा 2016 के अंदर हैक हुआ था, 1 लाख से ज्यादा बिटकॉइन जो है वो रिकवर नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने अपने जो टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो कुछ कुछ ऐसा ये प्लान कर रहे हैं। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आई। साथ के साथ में बात करते हैं जो बड़े बड़े नाम है, एल सेल्वाडोर की बात करें, उनके जो प्रेसिडेंट हैं जो होल्ड करते हैं, या आप कह लीजिए उन्होंने उनकी कंट्री होल्ड करती है बिटकॉइंस को, उन्होंने कहा है कि भैया ये सब चीजें टेम्परेरी हैं। अगर आप देख रहे हो तो अगर आपका विजन अच्छा है तो आने वाले टाइम के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव माहौल बनाने की ओवरऑल कोशिश की गई, या पॉजिटिव माहौल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इन चीजों से बना। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिटकॉइन की फॉर्म में ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स नहीं टूट रहे हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस जो कि 49 लगभग 50 के आसपास पहुंच गई थी, वो दोबारा से यहाँ पे कम होती दिख रही है और इस टाइम पे 45 के आसपास चल रही है। तो ओवरऑल जो ये मार्केट आपको ग्रीन दिख रही है, ये सारा कुछ इसी का पिछले 2 दिन के अंदर जो न्यूज निकल के आई नेगेटिव और पॉजिटिव, उसके बाद यहाँ पे रिकवरी होते दिख रही है। ग्लोबल मार्केट के अंदर भी थोड़ा मिला जुला यहाँ पे चीजें अभी फिलहाल देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है या हमें आगे क्या करना है, यही आपके मन के अंदर सवाल होगा टेक्निकली। दोस्तों, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। हमने आपको बोला था 19,200 एक्चुअल में हमारे लिए सपोर्ट थी, और यहां पर $19,000 से ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा। अगर आप 4 और का जो चार्ट देखोगे, कैंडल्स देखोगे, तो एक दो कैंडल के अलावा वो $19,000 के ऊपर ही यहां पे रहा है। अब यहां पर आप देखते हो तो $19,200 जैसे कि हमने आपको बताया था, वहां पे हमें एक सपोर्ट दिख रही थी, और फिलहाल देखोगे तो वो फिलहाल एक सपोर्ट यहां निकल के आ रही है। हमने आपको बोला था वहां एंट्री आप ले सकते हो, और जैसा कि हमने बोला हमने भी खुद वहां पे एंट्री ली है। अब हम क्या सोच रहे हैं, पहली चीज जो देखने की है, डे कैंडल के अंदर देखते हैं। तो यहां पे अगर आप आरएसआई को कंसीडर करते हो या ओवरऑल सिचुएशन देखते हो या टेक्निकली देखते हो, तो यहां पे जो है एक रिकवरी देखने को मिल सकती है या उसके सिग्नल मिल रहे हैं। दूसरा जो है इंडिकेटर है वीकली कैंडल के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका था, हमें लग रहा था कि अगर $22,300 से ये ऊपर जो है क्लोज कर पाया तो वीकली कैंडल के अंदर, तो कहीं ना कहीं फिर हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती थी। अब जो 22,100 से $300 या $500 आप कह लीजिए, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ करने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर ये क्लोज नहीं कर पाया। $20,000 से ऊपर इसको मेंटेन करना है, पहली जो कंडीशन है। दूसरा 22,300 या आप कह लीजिए 22,000 से लेके $22,500 का जो जोन है, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आएगा पहला। उसके ऊपर जो है क्लोज करेगा तो ही हम आगे बात करेंगे कि फिर अगर उसके ऊपर ये क्लोज कर पाया ना, तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा खासा और बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है, और वो बड़ा पंप इसको ले जा सकता है $26,500 से लेके $26,800 तक। ठीक है। दूसरा,
तीसरी कंडीशन जो थी, मंथली कैंडल के अंदर अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था 50 मंथली मूविंग एवरेज की हम बात करते हैं, वीकली कैंडल के अंदर 200 वीकली मूविंग एवरेज वो इसके लिए रेजिस्टेंस है जो कि $22,000 के आसपास आता है। मंथली कैंडल के अंदर अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो कैंडल है वो $21,000 पे आती है, तो ध्यान रखिएगा $21,000 से ऊपर ये क्लोज करता है तो भी ऑल गुड। अगर आप देखते हो पिछले 2 साल के अंदर ये इससे नीचे क्लोज नहीं किया है और हमें लग रहा है कि $21,000 से ऊपर ये क्लोज करना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं वीकली कैंडल की बात करता हूं, $20,000 से ऊपर इसने क्लोज किया, विच इज अ गुड सिग्नल, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है उसके लिए। और साथ के साथ में अगर मंथली कैंडल के अंदर भी ये यहां से ऊपर क्लोज करता है $21,000 से, तो आप समझ लीजिएगा एक रिकवरी देखने को मिल सकती है जो इसको $26,000 से $30,000 तक ले जा सकती है। अब यहां पर क्या ये बुल ट्रैप है या आप डेड कैट बाउंस है? दोस्तों, ओवरऑल मार्केट जो है इन सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं। आपको क्या डिसाइड करना है, आपके लिए क्या सही है, वो आपसे बेटर नहीं कोई जान सकता। यहां पे एक कैलकुलेशन है सिंपल सी, जो लाइन चलती है ना, आप कह लीजिए हर 3-4 साल के अंदर एक पीक आता है, बिटकॉइन बबल हर कोई बोलता है, और उसके बाद में फिर एक लेवल आता है जो इस टाइम पे हम जिस लेवल के ऊपर हैं, तो यहां पे लोग कहते हैं भैया बिटकॉइन इज डेड। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये चौथी पांचवी बार बिटकॉइन के साथ में हो रहा है, जैसा कि अभी आपको चार्ट के अंदर यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पर बिटकॉइन इज डेड कहने वाले या बिटकॉइन यहाँ जीरो हो जाएगा कहने वाले लगातार आपको यहाँ पे जो है सोशल मीडिया पे मिलेंगे, लेकिन फिर दोबारा से यहाँ रिकवरी होते ही जब बिटकॉइन का प्राइस $30,000 $40,000 आ जाएगा तो फिर वही भीड़ लग जाएगी, फिर वही सब लेने लग जाएंगे। पॉइंट क्या है, आज आपकी यहाँ क्या एंट्री बनती है? और हमने आपको ये बोला था कि SIP अगर आप देख रहे हो तो लो पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यहाँ पे शुरू कर सकते हो, यहाँ से डिप होगा तो फिर आप ले सकते हो। अब ध्यान रखिएगा 85 to 90% बहुत सारे लोग बोलते हैं, कैलकुलेशन लेते हैं कि डिप आता है, अगर उसको भी कंसीडर करते हैं तो क्या हो सकता है, $16,000-14,000 यही कुछ इसके आसपास ही आ सकता है। तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर यहाँ से आया तो यहाँ वहाँ पे भी एंट्री बन सकती है, लेकिन हाँ अगर आप 1-2 साल आगे का दे सको तो क्या खेल हो सकता है बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, उसका आपको आइडिया नहीं है। ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, बड़े कॉइन्स इथीरियम $1,000 से नीचे हमने आपको बोला था आपकी एंट्री बनती है, अगर उससे नीचे आता है तो $750-700 के आसपास ले सकते हो। मैटिक के अंदर हमने आपको एंट्री बोली थी कि अगर यहाँ एंट्री मिलती है और उसके नीचे आता है तो वहाँ एंट्री ले सकते हो। इतने सारे कॉइन्स ने आपको, बड़े कॉइन्स ने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी एंट्री लेने की, SIP करने की और अपना जो है माल को एवरेज आउट करने की। विजन आपका क्लियर होना चाहिए। SIP अगर आप नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे एक स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अपना रिस्क उतना ही देखिएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकदम से सारे फंड्स लगा देंगे, अपना स्टॉक में कुछ रखो, अपना क्रिप्टो करेंसी में कुछ रखो, FD में कुछ रखो, गोल्ड में कुछ रखो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं के साथ में जो सारा कुछ क्रिप्टो करेंसी के अंदर रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी, और समझदार आदमी के लिए वही सबसे बेस्ट है कि हमारा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करो। सब चीज़ अगर अपने एक्सपीरियंस से करने लगोगे तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी ये बात मैं समझता हूँ और ये मुझे लगता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें समझो, टेक्नोलॉजी को समझो, विजन देखो, पीछे की हिस्ट्री देखो, ओवरऑल कैलकुलेशन देखो, और जो अच्छे कॉइन्स हैं अभी भी मौका है, यहाँ पकड़ लो, एवरेज आउट करते रहो। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको करके रखनी पड़ेंगी ना, लेकिन इसके लिए विजन और टाइम यहाँ आपको देना पड़ेगा। डॉज कॉइन के लिए इलॉन मस्क ने जो ट्वीट किया है सपोर्ट करते रहेंगे, और जो उनके ऊपर केस है 250 बिलियन, उतनी तो उनकी शायद वर्थ भी नहीं है, तो इसके हिसाब से तो लगा कि उनको कुछ क्या खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और इलॉन मस्क बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, ऐसा नहीं होता किसी ने केस कर दिया तो कुछ भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं प्रेशर बनाने के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अंडर द टेबल जो है मार्केट को अप करने के लिए, माल बटोरने के लिए। आप किस साइड हो, आप क्या सोचते हो, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिया, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आप कमेंट करें। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। अभी के लिए बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपको दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।